everyone. Please subscribe the channel. जो सब्सक्राइब किया उनका धन्यवाद. Let us start first today linear equation in two variable of algebra. algebra का हम लोग 5th लेसन का linear equation two variable का आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले. First one introductions. देखो introduction के अंदर आपको क्या रहेगा? What is linear equation two variable? मतलब I want to say suppose x plus y equal to 14 take. It's called linear equations. But linear equation के अंदर आपको कोई भी अगर 2 डिजिट लोगे x इक्वल टू सपोज टेक 9 y इक्वल टू 5 लिनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल लिनियर इक्वेशन रहेगा. इसमें 2 वेरिएबल क्या रहेगा? x और 9 सॉरी x इक्वल टू 9 हो गया आपका, y इक्वल टू 5 हो गया. बट एक्चुअली जब आप इसको दोनों का एडिशन करोगे एडिंग करोगे आपका 14 आना चाहिए. तो कोई भी चीज एक्चुअली आप दे सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कोई मतलब 10 प्लस सॉरी 14 प्लस 0 का आप दे सकते हो, 0 प्लस 14 दे सकते हो, 10 प्लस 4 दे सकते हो. ओके अच्छा उसके लिए आपको शो करना पड़ेगा. फर्स्ट वन टेक x इक्वल टू 9 y इक्वल टू 5 तो आपका 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा. ओके तो x की वैल्यू आप क्या लिए? 9 लिए, y की वैल्यू 5 लो. तो वैसे सेम प्रोसेस में सेकंड वाला आपका क्या रहेगा? 5 प्लस 9 5 प्लस 9 ले सकते हो आप. इसके अंदर ये मींस कैसे लिखोगे? x इक्वल टू आप 5 लिखोगे और y इक्वल टू आप 9 लिखोगे. ठीक है सेम टू वही प्रोसेस आपका x प्लस y जो आपको 14 दिया इसमें 5 प्लस 9 करो तो भी आपका 14 आ जाता है. बिकॉज़ x की जगह आप 5 पुट अप करोगे और y की जगह पे आप 9 लिखोगे. ओके देन टू कैन डू थर्ड x इक्वल टू आप क्या ले लो? 14 ले लो, y इक्वल टू 0 ले लो. ओके फाइन देन टू कंटिन्यू राइट देयर 14 प्लस 0 इक्वल टू 14. Okay because it's right like that you can take it. It's given for ordered pair like that. ordered pair में आपका रहेगा जो आप कोई भी चीज डिजिट लोगे x को 14 लोगे y को 0 लोगे एक्चुअली वही चीज आपको शो करना पड़ेगा इसके अंदर. लाइक दिस सेम 14 प्लस 0 आपने लिया 14 हो गया. बट एक्चुअली x की वैल्यू आपने 14 लिया y की वैल्यू 0 लियो. एक्चुअली सेम प्रोसेस अब कंटिन्यू करोगे तो एक्चुअली x की जगह आप 0 ले लोगे y की जगह 14 लोगे. 0 प्लस 14 लोगे तो भी आपका एक्चुअल चीज 0 ही आएगा सॉरी 14 आएगा बिकॉज आपको उस समय 14 लाने का है. इश्यू का हम लोग क्या करते हैं? लिनियर इक्वेशन टू वेरिएबल दो वेरिएबल करके लिनियर इक्वेशन जो रहेगा एक्चुअल चीज आपको वैल्यू फाइंड करने की रहेगी. ओके फाइन तो आप कैसे लिखोगे इसके अंदर? गिवन टू ऑर्डर पे लाइक x y in order pair like x and y. ओके तो फर्स्ट आपने क्या लिया? 9 कॉमा 5 14 हो गया आपका एंड सेकेंड 5 9 देन 14 कॉमा 0 0 कॉमा 14 तो टेक इट एक्चुअली ऐसा बहुत सारे ले सकते हो. 7 14 x is equal to 7 take y is equal to 70 because 7 plus 7 करेंगे इसी चीज आपका 14 हो जाएगा. That is called linear equation in two variables for examples. Okay that I take the screenshot. We will continue go for next examples. So the five examples first one what are given by equations m plus 3 is equal to 5 m plus 3 is equal to 5 given. ये यूनिकेशन वन वेरिएबल के दो रहेगा बट इसके अंदर वन ही रहेगा क्योंकि एक्चुअली आपको वन वेरिएबल फाइंड करने का है. इसमें अगर टू वेरिएबल फाइंड करने रहेगा तो उसमें आप लिख सकते हो x y या m n या q r या s t एक्चुअली ऐसा इस एक्चुअली से हम क्या कहेंगे टू वेरिएबल. बट एक्चुअली इसके अंदर अगर एक ही वैल्यू फाइंड कर रहने की रहेगी या एक ही वैल्यू आप फाइंड कर रहे हो तो उसके अंदर क्या m रहेगा या a to z कुछ भी हो सकता है. दैट्स इट. तो या एक्चुअली से हम अगर वन फाइंड करेगा तो m की वैल्यू उसे हम वन वेरिएबल कहते हैं. ओके यहाँ -3 तो यहाँ इसको तो आपका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा. फाइन कंटिन्यू दिस इज फर्स्ट एग्जांपल्स. सेकंड एग्जांपल आप देख सकते हो व्हाट आर योर क्वेश्चंस. 3y + 8 = 22 3y + 8 = 22. फाइन दैट इज फर्स्ट 3y do you know 22 given right side because 8 is given number is there is given to left side when you are taking to right side because sign changes. इस प्लस 8 का आपका -8 हो जाता है. But 22 - 8 going on. What can that?
21 से करोगे आपका कितना देगा 14, ओके 3y y तो 14/3 because here is number not here by like this only leave it there because ठीक है ना 14 नहीं आता तो सॉरी एक्चुअली फिर आप इतना ही करोगे दिस मस्ट बी 2 फाइन the second examples continue third examples x/3 is equal to 2 given what given x/3 is equal to 2 given then you can write it here x is equal to 3 because not given anything is कुछ नहीं दिया तो आपको अगर डाउन में तो 1 ले सकते हो then do cross multiplications x into 1 is equal to 3 into 2 तो x उसको आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा फाइन लाइक दिस मींस एक्चुअली ऐसा ही आपको सब करने का है चूज करने जो एग्जांपल है आपका एग्जांपल करने क्या रहेगा सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस ये आपका ऑलरेडी क्या इक्वेशन है इक्वेशन में क्या ओनली वन वेरिएबल रहता है ओके वन वेरिएबल आपको फाइंड करने का रहेगा तो चूज इसको हम इक्वेशन कर सकते हैं अंडरस्टूड फर्स्ट टेक द स्क्रीनशॉट देन वी विल कंटिन्यू गो फॉर नेक्स्ट एग्जांपल्स 2p is equal to p plus 4/9 this is last sorry fourth one but इसको आप कैसे करोगे how will you do this one 2p like term was first 2p minus p is equal to 4/9 fine like term pp 2p minus p because not given anything is because you can assume because I give to 1 2p minus p जाता आपका 1 बचता है you can add है p या 1p 4/9 okay then you can add answer p is equal to 4/9 okay fine एक्चुअली जो आप लोगों को मैंने सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन के अंदर बता के दिया इसके अंदर जितना रहेगा सब इन दी ऑल अबव मतलब जितना ही क्वेश्चन था तो पहले आपको बता के दिया क्वेश्चन के अंदर सब इसकी जो ऑब्जेक्ट जो डिग्री है डिग्री में जो वेरिएबल है एक्चुअली सबकी 1 है एक्चुअली इसीलिए हम इसे क्या करते हैं लीनियर इक्वेशन कहते हैं इसकी डिग्री या वेरिएबल में जो सॉरी जिसकी वेरिएबल अगर वेरिएबल के अंदर जो डिग्री रहेगी 1 रहेगी एक्चुअली उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं फाइन एक स्क्रीनशॉट और एक्चुअली आपको जो जो एग्जांपल दे रहेगा आपके टेक्स्ट बुक में रहेगा अगर आपको किसी को डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो ओके देन टू कंटिन्यू गो फॉर एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 5.1 लेट्स डू कंटिन्यू गो फॉर प्रैक्टिस सेट 5.1 देखो फर्स्ट वन आपको जो क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है by using variable x and y from any file in an equation to variable फाइल इन इक्वेशन आपको x और y होना चाहिए टू वेरिएबल बट एक्चुअली उसके पहले जो आपको लोगों को मैंने एग्जांपल बता के दिया था लीनियर इक्वेशन था बट एक्चुअली उसके अंदर वन वेरिएबल था वन वेरिएबल को भी हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं बट अगर दो वेरिएबल रहेगा लीनियर इक्वेशन अब टू वेरिएबल रहेगा तो हम लोग सॉरी अगर उसमें 2 डिग्री रहेगी वेरिएबल 2 डिग्री रहेगी 2 डिग्री रहेगी तो उसे हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कहेंगे ओके बट एक्चुअली आपको एक्चुअली इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इसे आपको फाइंड करने का है by using variable x and y from any file linear equation to variables file linear equation आपको फाइंड करने का है प्रैक्टिस इट 5.1 ओके फर्स्ट सम्स तो एज्यूम अपने मन से मतलब आप ले सकते हो 3x plus 2y is equal to 7 x plus 4y is equal to 5 and 3x plus 6y is equal to 8 ऐसा जरूरी नहीं कि जो आप मैं लिखा वही लिखो आप अपने अज्यूम करके नंबर लिख सकते हो ठीक है बस इसके अंदर आपको टू वेरिएबल दिखाने का x और y फाइन देन यू कैन राइट हियर x plus y is equal to 9 देन 3x minus 2y is equal to 4 आपका 5 हो गया फर्स्ट इंस्टेंस अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था फाइंड द वेरिएबल x एंड y फ्रॉम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स आपको एक्चुअली चीज फाइंड करने का था x और y का आप अपने मन से अज्यूम करके ले सकते हो बट फाइंड लीनियर इक्वेशन होना चाहिए ये फर्स्ट सम आपका फाइन अंडरस्टूड कंटिन्यू गो फॉर सेकंड वन सेकंड क्वेश्चन आपको क्या दिया है राइट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x plus y is equal to 7 x plus y is equal to 7 अच्छा आपको इसको क्या फाइंड करना है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस आज जरूरी नहीं अपने मन से आप इसमें भी x जगह आप अगर कुछ वैल्यू ले लोगे सपोज x जगह अगर 1 लोगे y जगह आपका 6 हो जाएगा
जो ऐसे 5 मतलब कितना सॉल्यूशन सॉल्व करेगा आप इसके अंदर 5 सॉल्यूशन आप देखिए उससे। ओके टेक इट इजी, here take x equal to 1 fine और taking to here x equal to 1 ले रहे हो x plus y equal to 7 right 1 plus y equal to 7 y equal to 7 minus 1 y equal to 6 आ जाएगा। ओके x plus y equal to 7 x equal to 1 take x plus y equal to 7 because x plus is equal to 1 taken here plus y equal to 7 do you know why आपका राइट साइड में 7 दिया गया because this is the one is given for left side when you are taking right side your sign sense 7 minus 1 is equal to आपका 6 तो y equal to 6 हो जाता है fine then to be continue चाहिए तो आप ले सकते हो इधर x y की वैल्यू चाहिए तो 1,6 ओके और आपको इक्वेशन चाहिए तो आप ले सकते हो ऐसा कंटिन्यू तो आपको फाइंड करने का 2 सेकंड वन x plus y equal to 7 here taking x equal to 2 और taking है x equal to 2 लेते हैं right here 2 plus y equal to 7 y equal to 7 minus 2 y equal to आपका क्या हो जाएगा y equal to 7 minus 2 की because आंसर हो जाता है आपका तो 5 देखो right here therefore x comma y वैल्यू क्या आपकी वैल्यू क्या रहेगी 2 and 5 क्या अंडरस्टूड therefore लिख लीजिए ओके एक्चुअली मैं जो लिख रहा हूँ 1 2 3 एक्चुअली यही नहीं लिखने का आपकी इच्छा आप दूसरा भी नंबर ले सकते हो कोई डिजिट ले सकते हो ठीक है कंटिन्यू थर्ड x plus y equal to 7 here taking x plus means 3 plus y equal to 7 okay y equal to 7 minus 3 x plus y equal to 7 written here then x plus because right is first here put x equal to 3 x का प्लस y equal to 7 y equal to आपका 7 रहेगा प्लस 3 को जब आप राइट साइड में लोगे बिकॉज़ यू गिवन टू लेफ्ट साइड दैट्स व्हाई तो आपका साइन चेंज हो जाता है y equal to आपका 4 हो जाएगा फाइन ओके देन यू राइट हैंड x y equal to 7,4 अंडरस्टूड ओके बट ये आपका 3 हो गया आपको 5 करना है फिर कंटिन्यू टेक दिस स्क्रीनशॉट इसको मैं y स्क्वायर आपका कितना आएगा इसको मैं y स्क्वायर आपका कितना आएगा 3,4 फाइन इनटू वी कंटिन्यू टेक की स्क्रीनशॉट बिकॉज़ टू सम आर मोर इमेजिंग दैट्स व्हाई ये आपको फर्स्ट सॉल्यूशन करना था इसके अंदर नाउ फोर्थ वन कंटिन्यू नाउ वाच फोर्थ वन क्योंकि मैंने आप लोग को 3 बता के दिया क्योंकि स्पेस थोड़ा कम था अभी आपको उसमें फर्स्ट सॉल्यूशन दिखाने का जिस वजह से राइट हियर फर्स्ट x plus y equal to 7 x equal to at 4 here okay then 4 plus y equal to 7 and y equal to 7 minus 4 y equal to आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा okay y equal to आपका कितना हो जाता है 3 हो जाता है फाइन then and therefore x comma y तो x की वैल्यू आपने क्या लिया है 4 y की वैल्यू आपने क्या लिया है 3 ये चीज आप शो करोगे सॉल्यूशन इक्वेशंस ठीक है फाइन कंटिन्यू अभी आपका जो क्योंकि आपको 5 सॉल्यूशन करने का था x plus y equal to आप 7 करोगे ठीक है x equal to right here 5 कोई भी चीज दे सकते हैं आप हाँ ऐसा फाइव प्लस y equal to 7 y equal to 7 minus 5 तो y equal to आपका क्या हो जाएगा 2 ओके then therefore you can write x comma y equal to 5,2 सॉल्यूशन इक्वेशंस सब सॉल्यूशन इक्वेशन हो गया आपका तो इसको मोबाइल जो आपने सब वैल्यू लिया जो सब आप शो कर सकते हो टू बी कंटिन्यू प्रोसेस के अंदर है ओके फाइन पर्सन टेक द स्क्रीनशॉट देन टू बी कंटिन्यू गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 अब आप देखो क्या साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या करते हैं अथवा क्या फाइंड करते हैं उसके अंदर क्या दिया रहेगा ओके नाउ प्रैक्टिस सेट 5.1 over first one question number 3 but question number 3 started before was examples simultaneous equation what do you mean by simultaneous equations simultaneous equation के अंदर आपको क्या रहेगा same two linear equations in two variables
those questions are called simultaneous equations. Fine. Now first one was the examples. This is given for your textbook. 3x plus y is equal to 5. First given 3x plus y is equal to 5. Okay. Then 2x plus 3y is equal to 1. 2x plus 3y is equal to 1. Example first. But how will you solve? Take it easy. That is first equation 3x plus y is equal to 5. First. Okay. Sorry, 2x given है. 2x plus 3y is equal to 1. 2x plus 3y is equal to 1. Okay, fine. अब ये फर्स्ट आप क्या देखोगे इसके अंदर आपको इस दोनों में x और y की वैल्यू पहले चेक करो इसमें क्या सेम मिल रहा है. देखो x ये भी सेम नहीं मिल रहा है, y ये भी सेम नहीं मिल रहा है. तो आपको सेम लाने के लिए कोई भी चीज में x और y की वैल्यू कोई भी इसमें आपको सेम लाना पड़ेगा. ठीक है. और कैसे करोगे देखो इसमें अगर आप 3 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, किससे कर दो 3 से, तो आपका 3y हो जाएगा कि नहीं. यही जी पड़ेगा. ये करो. क्वेश्चन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 3. व्हाट राइट? क्वेश्चन फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन बाय 3. तो इधर 3y 3 दिया 9x और 3y 15 हो जाता है. दैट इज नेम ऑफ इक्वेशन थर्ड. अंडरस्टूड? तो ये आपका क्या हो जाता है? इक्वेशन थर्ड हो जाता है. जो मैं आप लोगों को मेथड बता दूं ट्रिक है इस चीज को आपको बहुत इजी और समझ में भी आ जाएगा. देखो और मैं बोलता आप लोग को 3 plus y equal to 5 दिया है, 2x plus 3y equal to 1 दिया है. बट हाउ विल सॉल्व इन दिस सम्स? जो आप किसको सॉरी इस सम को कैसे सॉल्व करोगे? तो देखो आपको पहले 3 ये 2 दिया है, y 3y कोई भी सेम नहीं मिल रहा है वेरिएबल. तो आपको कोई भी वेरिएबल चीज में पहले फर्स्ट को सेम लाना पड़ता है. अब जैसे 2 3 6 तो 2 3 6 करोगे 6 हो जाएगा, 3 2 6 तो दोनों मल्टीप्लिकेशन करना पड़ जाता है. इसलिए मैंने पहले इसको क्या किया फर्स्ट से मल्टीप्लिकेशन कर दिया. तो फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन बाय 3 कर दिया, ये 3y हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा. तो दोनों मतलब अब x और y किसी चीज की वैल्यू निकालने के लिए आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हो एक्सेस की वजह से. ओके. देन राइट है इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशंस सेकंड. इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड सब्ट्रैक्टेड बाय. ओके. राइट है 9x plus 3y equal to 15. ओके. देन सेकंड आपका क्या है? 2x plus 3y equal to 1. वेरी इंपॉर्टेंट. आप साइन कहां शो करोगे? जो आपका जो प्लस का साइन है एक्चुअली उसके नीचे ही साइन शो करने का. मैं से डायमंड डायरेक्शन ना कि अब बहुत सारे लोग एक्चुअली इधर इधर करते हैं. ऐसा साइन मत करना. ठीक है. बी केयरफुल. तो आप जैसे आप गुना 2 करते हो तो आप जो लाइन रहती है थोड़ा एक छोड़ सकते हो, मतलब लीव कर सकते हो. देन राइट फॉर ओनली साइन सॉरी only leave for that only signing, that for that only sign change. Okay fine. because that will subtraction में sign change हो जाता है आपका. because not given कुछ नहीं दिया समझ जाने का assume करके सॉरी अगर आपको कुछ मतलब इधर कुछ नहीं दिया समझ जाने का वो प्लस रहता है आपका, तो माइनस साइन हो गया. जो प्लस कर दिया तो माइनस हो गया. ठीक है. because ड्यू टू सबट्रैक्शन है दैट्स व्हाई -2 गया तो आपका 7 हो जाता है 7x. ओके. और प्लस और 3 but when you are doing subtractions only was that first and last sign not to mean one sign. बीच का साइन आपको देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. ठीक है. 3 - 3 कुछ नहीं बचेगा 0. 50 - 1 14. अंडरस्टूड? तो बिकॉज़ 7x = 14 हो गया आपका. कंटिन्यू. 7x = आपका 14 हो जाता है. देन x = 14 डिवाइडेड बाय 7. 7 2 जा 7 2 जा आपका कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा. अंडरस्टूड? Therefore, this is equal to 2 you can write here. Then, और आपको एक्चुअली के अंदर y की वैल्यू फाइंड करने की पड़ेगी. y की वैल्यू फाइंड करने की आपको कुछ नहीं. दोनों क्वेश्चन में सब किसी भी क्वेश्चन में आप x की वैल्यू पुट कर दो आपका y की वैल्यू निकल जाएगी. फाइन. दैट इज फर्स्ट पुट इक्वेशंस. फर्स्ट x = 2. इक्वेशन फर्स्ट में हम x की क्या रख रहे हैं? 2 रख रहे हैं. given 3x plus y = 5. 3 into 2 plus y equal to 5. बस 3x 3 2 जा 6 हो जाएगा. बट आपको x का बस 2 रखने का है.
6 plus y is equal to 5. 6 plus y is equal to 5. You know why? 5 given right side, 6 given left side. But because it's a number, 5 is given right side. First one write the right side में दिया पहले आप उसको लिखोगे. Then 6 given left side, when you are taking right side, plus sign change -6 हो जाता है. और आपको पता रहेगा 5 - 6 it's not going on, नहीं जा रहा है. तो आपको पता रहेगा अगर 5 में से 6 नहीं जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा. सॉरी -1 बिकॉज क्यों? क्योंकि जो साइन है बिगर डिजिट की साइन है माइनस में नेगेटिव में, से आपका आंसर भी नेगेटिव में आता है. ओके फाइन. y इक्वल टू -1 हो जाएगा. देन यू आर राइट कंटिन्यू. Here writing because space is not there. X comma y equal to x की वैल्यू आपकी क्या आएगी? x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1. ठीक है. 2 - 1 is the solution of equations. ओके अंडरस्टूड. और आपको इस चीज एग्जांपल आई थिंक सॉरी आई मीन से अगर आपको समझ में आ गया रहेगा तो आपको जो एक्सरसाइज में पढ़ाने जा रहा है आप लोगों को प्रैक्टिस 5.1 का क्वेश्चन मेथड, तो आपको वो दीजिए और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा. ठीक है. नाउ फर्स्ट वन टेक द स्क्रीनशॉट, देन टू कंटिन्यू गो फॉर प्रैक्टिस 5.1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. ओके अभी आप देखो क्या दिया आपका क्वेश्चन में. x plus y is equal to 4 दिया and 2x minus 5y is equal to 1. ये हमारे क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट आंसर. At first x plus y is equal to 4 and 2x minus y is equal to 1. सेकंड. तो आपको एक्चुअली में क्या चेक करना है? आपको दोनों में से देखो इक्वेशन में x और y, किसी क्वेश्चन में दोनों में कोई वेरिएबल सेम मिल रहा है. तो x minus 5y दिया, सॉरी दैट है 5. ओके y is equal to 1 सेम नहीं मिल रहा है. तो आपको इक्वेशन फर्स्ट में जो -5 था इधर y दिया है, तो इक्वेशन फर्स्ट में आपको 5 से मल्टीप्लिकेशन कर दो. इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 5. ठीक है. तो आपका 5x प्लस 5y इक्वल टू 20 हो जाता है. दैट इज हियर नेम इक्वेशंस दैट. फाइन. तो डू कंटिन्यू. अरे +5 हो गया, ये -5 हो गया, ये आपने इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दिया. तो आप थर्ड और सेकंड देखो ना कि 1 फर्स्ट का देखोगे. फाइन. दैट इज इक्वेशन थर्ड and equation second adding by. Okay fine. Right. थर्ड आपका क्या है 5x प्लस 5y इक्वल टू आपका 20 दिया गया है. सेकंड क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन करके थर्ड वाले इक्वेशन फाइंड किए तो क्यों हमको फर्स्ट लेना वापस नहीं पड़ेगा. तो x minus 5y इक्वल टू आपका क्या 1. ओके. एडिशन करने का इसमें आपको साइन शो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका. एट 7x इक्वल टू 20 प्लस 1 21 हो जाता है. अंडरस्टूड. ओके फाइन. 7x इक्वल टू 21. देन डू वी कंटिन्यू प्रोसेस. x इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 7. 7 minus 7 7 3 जा 21 हो जाता है आपका. देन यू कैन ऐड x इक्वल टू 3. x इक्वल टू 3 बन राइट. अभी आपको y की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी. y की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको जो आपका टू इक्वेशन है उसमें आप जिस प्रकार आप लोगों को मैंने एग्जांपल बता के दिया था, तो इक्वेशन में किसी इक्वेशन में आपको x की जगह 3 पुट अप करके आप y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. तो इक्वेशन फर्स्ट x इक्वल टू 3. इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या है? x प्लस y इक्वल टू 4 दिया गया है. फाइन. दैट इज x प्लस y इक्वल टू 4 and y इक्वल टू 4 माइनस सॉरी x की वैल्यू आपका कितनी दी है 3 दी गई है प्लस y इक्वल टू 4 लिखोगे. ओके. देन y इक्वल टू 4 माइनस 3 बिकॉज राइट साइड इज पॉजिटिव 4, लेफ्ट साइड में आपको पॉजिटिव 4 है, बट यू आर टेकिंग नंबर 3 नंबर टेकिंग टू राइट साइड बिकॉज सेंस 4 माइनस 3 बिकॉज y इक्वल टू 1 कम हियर. ओके फाइन. अंडरस्टूड. क्या हो जाएगा y इक्वल टू आपका 1 हो जाता है. देन क्या लिखोगे आप स्टेटमेंट में? therefore x, y इक्वल टू x की वैल्यू आपकी कितनी दी गई है 3 और 1 दिया आपका.
राइट हियर 3, 1 is the given solution of equation. क्या लिखोगे? is the given solution of equations. is the given solution of equations. Okay, solution of equations. Fine, understood? First one take this screenshot, then to continue go for next questions. क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग अभी सेकंड वाला देखेंगे. अभी हम सेकंड वाला देखोगे. सेकंड आपकी क्वेश्चन क्या दिया? 2x plus y is equal to 5 and 3x minus y is equal to 5. Okay, that is first 2x plus y is equal to 5. From first equations 3x minus 5 is equal to 5 from second equations. Okay, fine, understood? देखो इसमें पहले आप क्या चेक करते हो? वेरिएबल है कि नहीं. देखो y plus y मतलब कुछ नहीं, 1 1 है. वेरिएबल आपको इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. देन begin to write it doing for additions. You can do for additions. Add here first, equation first and equation second. Adding by. Equation first second adding by करोगे आप. Add here first 2x plus y is equal to 5. 3x minus y is equal to 5. देखो आपको इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट क्या है? आपको वेरिएबल चेक करने का. वेरिएबल देखो y प्लस y, तो आप एडिशन करोगे तो प्लस y माइनस y आपका कैंसिल हो जाएगा. अंडरस्टूड? जिस प्रकार आप लोगों को मैंने फर्स्ट नंबर बता के दिया, y था और नीचे सॉरी डाउन में माइनस 5 था. मल्टीप्लिकेशन किससे किया? मैंने 5 से किया. 5x प्लस 5y इक्वल 5 पर 20 हो गया था आपका. वेरिएबल आने के सेम तो प्लस 5y माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा. किस वजह से मैंने किया था. ओके, क्योंकि ये इधर अगर आपको समझ में आ गया बहुत इजी पड़ेगा सम करने के लिए आपको. अंडरस्टूड? पर आपको वेरिएबल बस ध्यान देना है, इसके बाद आपको फाइंड करने तो आराम से आ जाएगा. ओके, देन यू कैन राइट 5x प्लस y माइनस y आपका कैंसिल हो जाता है. देन यू कैन ऐड 10. 5x इक्वल टू आपका 10 हो जाता है. देन x इक्वल टू 5x इक्वल टू कैन ऐड 10. देन x इक्वल टू 10 अपॉन 5. 5 हो जाए 5 5 हो जाए 10. कनेक्ट देयरफॉर आल्सो तो x इक्वल टू आपका क्या हो जाता है? 2 हो जाता है. ओके, अंडरस्टूड? दिस क्लियर गेट ओनली. अब आप y की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, जिस पर आप लोगों ने फर्स्ट सम बता के दिया. y की वैल्यू फाइंड किए थे, तो वैसा इसमें भी आपको y की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी. राइट हियर पुट इक्वेशन फर्स्ट. x इक्वल टू 2. इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या दिया है? 2x plus y इक्वल टू 5. 2x plus y इक्वल टू आपको 5 दिया गया. ओके, 2 into 2 या सी आप 2 रख लो प्लस y इक्वल टू 5. 2 to 4 प्लस y इक्वल टू 5. ओके, y इक्वल टू आप 5 माइनस 4 करोगे तो आपका y इक्वल टू 1 आ जाएगा. देयरफॉर आपको y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा. तो क्या अंडरस्टूड? तो x की वैल्यू आपकी 2 आ गई और y की वैल्यू 1 आ गई. इस टाइम पे अगर x की वैल्यू आपको अगर 2 आ जाती है तो आप ये जो दोनों इक्वेशन दिया है, दोनों इक्वेशन में आप किसी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दोगे, आपको y की वैल्यू इतनी ही मिलेगी. Fine. Then we write here therefore x comma y equal to x की वैल्यू आपको 2 दी गई है, y की वैल्यू आपको x की वैल्यू आपका 2, y की वैल्यू आपका 1. x comma y equal to 2 comma 1 is the given of solution of equation. The given solution of equation. Solution of equations. Okay, fine. Understood? Take this screenshot. Then to continue go for next question. Question नंबर 3 का भी हम लोग थर्ड वाला देखते हैं. तो आप लोगों को फर्स्ट सेकंड बता के दिया. थर्ड वाला फोर्थ वाला एक्चुअली आप इजी ये कर सकते हो. और आप लोग किसी कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हो. ओके, तो उसके लिए मैं अलग से वापस मतलब लेक्चर का जो रहेगा लेक्चर बना के ऊपर YouTube पे अपलोड कर दूंगा. फाइन. नाउ अभी आप फिफ्थ वाला देख लो. थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन दिया. किसकी है? 2x plus 3y plus 4 is equal to 0. x plus 5y is equal to 1. ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है. फर्स्ट वन राइट है 2x plus 3y plus 4 is equal to 0. तो आपको पता है आपका इक्वेशन जब टू लीनियर इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन के अंदर सेम टाइम में टू लीनियर इक्वेशन और 2 बाई 1 होता है, ना कि 3. तो जब 3 बन गया तो ऐसा हो नहीं सकता. और बिना मेकिंग इक्वेशंस तो 2x plus 3y
प्लस 4 को टेकिंग टू राइट साइड प्लस माइनस 4 हो जाएगा। आइडिया फ्रॉम फर्स्ट प्लस 2। आपको भी केयरफुल क्या करना है एक्चुअली के अंदर, सेम टाइम में टू लीनियर इक्वेशंस में टू वेरिएबल होता है, उस वेरिएबल को हम कहते हैं सामने इक्वेशंस। कि आप जो सॉल्व कर रहे हो एक्चुअली ये चीज आपका है साइमल्टेनियस इक्वेशन, इस चीज को आपको सॉल्यूशन सॉल्व करने का एक्चुअली के अंदर। फाइन। सेकंड x माइनस 5y स्क्वायर टू 11 गिवन। सेकंड तो आपका देखो वेरिएबल में कोई सेम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो सेम वेरिएबल लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई सेकंड में, अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हो सेकंड में तो x हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। ऑलराइट, राइट हियर इक्वेशन सेकंड सब्ट्रैक्टेड मल्टीप्लाई बाय 2 2x माइनस 10y 22 हो जाएगा। राइट द नेम ऑफ इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। भाई अंडरस्टूड। तो अब इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन फर्स्ट में सब्ट्रैक्शन कर दो। सब्ट्रैक्टेड बाय ओके तो आपका इक्वेशन थर्ड क्या आया, 2x माइनस 10y इक्वल टू 22। देन फर्स्ट आपका 2x प्लस 3y इक्वल टू -4। और आप क्या कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप, सब्ट्रैक्शन कर रहे हो। तो सब्ट्रैक्शन क्या हो जाता है, आपका साइन चेंज हो जाता है। राइट है, मैंने आपको बताया कि दिया था डिजिट की डाउन चाहिए माइनस साइन, कोई माइनस था प्लस का माइनस, तो आपका इधर क्या हो जाएगा प्लस, साइन चेंज हो जाता है। बट आप साइन किसका देखोगे, ये तो लिखा हो कि ना कि ऊपर का साइन देखोगे। इसमें देख लेना कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं प्लस माइनस करके माइनस लिखते हैं, एक्चुअली इसमें ऐसा नहीं होता, बिकॉज दिस इज कॉल्ड साइमल्टेनियस इक्वेशंस। फाइन, यानी इक्वेशन टू वेरिएबल है, जब सेम टाइम में टू लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल, एक्चुअली उस चीज को हम क्या कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस। कैंसिल हो जाएगा, -10 -3 -13y। तो बट व्हेन आई डू सब्ट्रैक्शन और फर्स्ट और लास्ट का साइन देखते हैं, ना कि मीन वाले का साइन देखिए। 13y इक्वल टू 22 प्लस 4 26 हो जाएगा आपका। फाइन, -13y इक्वल टू 26 हो जाता है, y इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाय -13 कर दोगे। ओके, तो 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, y इक्वल टू क्या लिखोगे 2 और मींस -2 बिकॉज़ ये माइनस था आपका। फाइन, अंडरस्टूड। दिन टू कंटिन्यू, अगर आपका y इक्वल टू -2 आ गया तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। देन यू कैन राइट पुट इक्वेशंस फर्स्ट y इक्वल टू -2, क्वेश्चन फर्स्ट में आपको y की जगह -2 रख दो। क्वेश्चन फर्स्ट आपका क्या है 2x प्लस 3y, ये आपको इक्वेशन सेकंड रख दो, जो आपको इजी पड़े वही करो। फर्स्ट में सकते वही आएगा, क्योंकि सेकंड में भी वही पड़ेगा, बट एक्चुअली आपको जो चीज इजी पड़े और कम समय में कर लो वैसे आप क्वेश्चन ले सकते हो। सेकंड x माइनस 5y इक्वल टू 11, ठीक है, x माइनस 5 y आपका -2 है, इनटू -2 करोगे इक्वल टू 11, x माइनस और माइनस प्लस 5 2 10, बिकॉज़ व्हेन सपोज यू आर डूइंग मल्टीप्लिकेशन ड्यूरिंग टू दैट टाइम, जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हो तो साइन आपका माइनस इंटू माइनस करके प्लस में हो जाता है कन्वर्ट, जब मल्टीप्लिकेशन में ओनली। बी केयरफुल, ओके। x प्लस 20 स्क्वायर तो आपका सॉरी x प्लस 20 10 होता है, व्हाट इज 10 x प्लस 10 स्क्वायर टू 11, देन करेंगे x इक्वल टू 11 माइनस 10, तो x इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाता है। ओके, अंडरस्टूड। फाइन, आपको बस मल्टीप्लिकेशन में क्या ध्यान रखने का, जब आप कोई चीज का अगर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो आपका प्लस में कन्वर्ट हो जाता है मल्टीप्लिकेशन करते समय, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एनी वन डिजिट -2 है इनटू -3 करो तो आपका 6 हो जाएगा, ना कि -6। बट व्हेन यू आर डूइंग मल्टीप्लिकेशंस ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली चेंज फॉर द साइंस या चेंज ऑफ द साइंस।
ओके, कंटिन्यू। Therefore, coordinate here x, y is equal to 1, और -2 is the given of solution equations. Is the given of solution of equations. Short form लिखा solutions and equations. Fine. और आज के लेक्चर की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को मैं जितना सम बता के दिया हो, आई होप आप समझ गए होंगे। और आपको अगर कुछ डाउट रहेगा आप कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं तो, ओके। और आप लोगों को जो पढ़ाया मैंने सम पढ़ा के दिया रहेगा, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो अपने दोस्तों प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।